Hello everyone, welcome to our channel Answer World. In this session, we are going to discuss important current affairs of the day in a MCQ format. Okay, so let's start. Question number 1. Which organization is responsible for unveiling the धरोहर डिजिटल नॉलेज रिपोजिटरी? ठीक है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने धरोहर डिजिटल नॉलेज रिपोजिटरी को अनवेल किया है? करेक्ट आंसर होगा हमारा सेबी. Securities and Exchange Board of India is responsible for unveiling the धरोहर डिजिटल नॉलेज रिपोजिटरी. पहले हम समझते हैं कि डिजिटल नॉलेज रिपोजिटरी क्या होता है. ओके, so it is an online database that stores, organize and shares knowledge based information. ठीक है, एक ऐसा ऑनलाइन डेटाबेस है जो कि स्टोर करता है, ऑर्गेनाइज करता है और शेयर करता है नॉलेज बेस्ड इंफॉर्मेशन. ठीक है, अब धरोहर समझ लेते हैं कि धरोहर क्या है. ओके, तो धरोहर क्या है? इट इज टू डॉक्यूमेंट एंड शोकेस रिच हेरिटेज एंड इवोल्यूशन ऑफ इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट. ठीक है, डॉक्यूमेंट करेगा और शोकेस करेगा रिच हेरिटेज और इवोल्यूशन ऑफ इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट. अब हम थोड़ा सेबी के बारे में देख लेते हैं, है ना. सेबी कब फॉर्म हुआ था हमारा? 12 अप्रैल 1988 में. ओके, 12 अप्रैल 1988. ओके, और सेबी करता क्या है? इसका काम क्या है? टू रेगुलेट और डेवलप करना है सिक्योरिटीज मार्केट को. ठीक है, सिंपली ये काम है इनका. सो मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 2. What is the genre of the Oscar nominated short film अनुजा? ठीक है, अनुजा का जो ऑस्कर नॉमिनेटेड शॉर्ट फिल्म है उसका कौन सा जॉनर है? करेक्ट आंसर होगा लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म. ठीक है, ये फिल्म किसकी है? जस्ट अ सेकेंड. ये फिल्म है गुनीत मोंगा और प्रियंका चोपड़ा की. मतलब इन्होंने इसे डायरेक्ट किया है और ऑस्कर के लिए नॉमिनेटेड है. और गुनीत मोंगा जी वही है ना जिनकी द एलिफेंट विस्परर जो थी, जिसने पहले भी ऑस्कर जीता हुआ है ना, वही गुनीत मोंगा की ये फिल्म है अनुजा भी. सो मूविंग अहेड, क्रिस्टीन कार्ला कैंगलू हु रिसीव्ड द प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड इज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? ठीक है, क्रिस्टीन कार्ला कैंगलू जिन्होंने अभी प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड जीता है वो कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ट्रिनिडैड एंड टोबैगो. ठीक है, ट्रिनिडैड एंड टोबैगो कौन सी कंट्री है? कैरिबियन कंट्री है. ठीक है, वेनेजुएला जहाँ पे आप देखते हो साउथ अमेरिका में वेनेजुएला यहाँ पे कहीं पड़ता है, तो वेनेजुएला के जस्ट पास में यहाँ पे ये कंट्री पड़ती है, ट्रिनिडैड एंड टोबैगो. ओके, मूविंग अहेड, What has UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan declared the year 2025 as? Correct answer होगा option C, Year of Community. Understood? Moving ahead. Which ministry has notified the Unified Pension Scheme as an option for central government employees? ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने नोटिफाई किया है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को एज अ ऑप्शन रख सकते हैं हम सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए. यूनिफाइड पेंशन स्कीम हमारी कब से लागू होगी? 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी. ओके, यूपीएस कब से लागू हो रहा है? 1 अप्रैल 2025 से. और कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन पे से लाया गया था? टीवी सोमनाथन कमेटी. ओके, टीवी सोमनाथन कमेटी. Moving ahead, which state's tableau won the Best Tableau Award at the Republic Day Parade 2025? ठीक है, कौन से टैब्लू ने बेस्ट टैब्लू का अवार्ड जीता है रिपब्लिक डे परेड पे? करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश. ठीक है, और इस टैब्लू का थीम क्या था? महाकुंभ 2025, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास. ऐसा थीम क्यों रखा है हमने? कि अभी महाकुंभ चल रहा है ना प्रयागराज में, सो इसी पर्पज से महाकुंभ 2025, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास ये टैब्लू का थीम था. मूविंग अहेड, हु लॉन्च्ड द एनहांस्ड सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन 2.0 सिस्टम? ठीक है, करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड. ओके, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड. अब हम समझते हैं कि सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन क्या होता है. पहले
ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन हमें क्या बताता है? कंट्री वेयर प्रोडक्ट वॉज मेड। कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है तो उसका ऑरिजिन क्या है, वो कौन सी कंट्री से बन के आ रहा है, उसकी इन्फॉर्मेशन जिस पे लिखी होती है उसका मतलब होता है सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन। और अब ये सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन 2.0 सिस्टम का क्या मतलब है? 2.0 मतलब कि कुछ अपग्रेड हो रहा है ना? तो क्या है? अपग्रेडेड डिजिटल प्लेटफॉर्म है फॉर इशूइंग सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन। ठीक है, कुछ नहीं है, बस अपग्रेडेड डिजिटल प्लेटफॉर्म है सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन इशू करने के लिए। ओके सो किसने लॉन्च किया है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। ओके, फॉरेन ट्रेड हो रहा है ना, एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट करने के पर्पज से, तो कौन देखेगा? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। अब मूविंग अहेड, which state chief minister has inaugurated the 10th science film फेस्टिवल ऑफ इंडिया? ओके, कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है 10th साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया? तो किसने किया है? ऑप्शन डी गोवा होगा। गोवा के सीएम कौन है? करंट सीएम प्रमोद सावंत जी। ठीक है, और ये जो फेस्टिवल है ना, 10th साइंस फिल्म फेस्टिवल, ये हर साल गोवा में ऑर्गेनाइज होता है। ओके सो मूविंग अहेड, रिसेंट न्यूज़ हेडलाइंस रिलेटेड टू स्पोर्ट्स। अब हम स्पोर्ट्स से रिलेटेड रिसेंट न्यूज़ हेडलाइंस देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट मैं मार्क कर दूंगी। चलो, नंबर 1 इज 38th नेशनल गेम्स कहाँ हो रहा है? उत्तराखंड में हो रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑप्शन में मैचिंग में दे सकता है कि 38 नेशनल गेम्स कहाँ ऑर्गेनाइज हो रहे हैं? उत्तराखंड में हो रहा है। ड्यूरिंग इट्स सिल्वर जुबली ईयर with events taking place in 11 cities across 8 districts from January 18 to February 14th. Okay, important है। Indian Grandmaster Inian Paneerselvam showcased an exceptional performance to win the 9th Johor International Open Chess Tournament in Malaysia. ठीक है, important है ये। इंडियन ग्रैंड मास्टर इनियन पनीरसेल्वम ने एक्सेप्शनल परफॉर्म किया है 9th जौहर इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट में, जो कि कहाँ हो रहा है? मलेशिया में हो रहा है। Okay, moving ahead. Jyoti Yaraji of India smashed her own national record to win gold in the women's 60-meter indoor hurdles. ठीक है, not so important. ICC Men's T20 Cricket of the Year is Arshdeep Singh. ठीक है, Men's T20 Cricketer of the Year कौन है? अर्शदीप सिंह है। और Women's में कौन है? अमेलिया केर न्यूजीलैंड से। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जैनिक सिनर ऑफ इटली and Madison Keys of US won the men's and women's single title at the 2025 Australian Open Grand Slam tennis tournament. Okay, जैनिक सिनर जो कि इटली के हैं, मेल्स में इन्होंने जीता है, और मेडिसन कीज विमेंस में इन्होंने जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। ओके, दोनों प्लेयर्स कौन सी कंट्री के हैं? यूएस से हैं, और ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम जीता है। नेक्स्ट, The Badminton Association of India has announced a 14-member India squad for the 4th Badminton Asia Mixed Team Championship, जो कि कहाँ हो रही है? चाइना में होगी। ओके, देखो ये इम्पोर्टेंट है। India will host the FIDE Chess World Cup 2025, its first big international tournament since the 2022 Chennai Chess Olympiad. ठीक है, इंडिया इस बार होस्ट कर रही है FIDE Chess World Cup. Moving ahead, The 5th edition of the खेलो इंडिया विंटर गेम्स kicked off at renowned NDS Stadium. ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स कहाँ पे हो रहा है? लद्दाख में हो रहा है। ये हमने कैसे याद किया था कि देखो लद्दाख में क्या है? कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया है ना, तो हमें विंटर में ठंड लगती है, तो विंटर में कोल्ड लगती है। कोल्ड कहाँ लग रही है? हमें लद्दाख में लग रही है, तो इससे खेलो इंडिया विंटर गेम्स कहाँ हो रहा है? लद्दाख में हो रहा है। Eritrea's Berhane Tesfaye and Kenya's Joyce Chepkomei Tele won the men's and women's elite races respectively at Mumbai Marathon 2025. Not so important. Olympic champions Victor Axelsen and An Se-young won the men's and women's single titles. Okay, India Open Super में not so important. देखो ये important है, the inaugural खो-खो वर्ल्ड कप in New Delhi. देखो इसमें मेंस और विमेंस दोनों ने टाइटल अपने नाम किया है। ठीक है, खो खो वर्ल्ड कप में, जो कि न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज हो रहा था, और मेंस एंड विमेंस टीम हमारी दोनों टीम्स ने खो खो वर्ल्ड कप अपने नाम किया है। चलो, कर्नाटका डिफीटेड विदर्भ, नॉट सो इम्पोर्टेंट। ये देख लो कि नोवाक जोकोविच ब्रोक अ टाई विद रॉजर फेडरर फॉर द मोस्ट ग्रैंड स्लैम मैचेस। ठीक है, 430 मैच खेल चुके हैं, और रॉजर फेडरर ने 429। सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम किसके पास है? नोवाक जोकोविच के पास है, 24 ग्रैंड स्लैम्स है।
So yeah, that's all in today's session. Hope you all liked it. Please do like, share, and subscribe our channel. Thank you. Bye bye.